हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मी का सीज़न हो या बरसात का, मच्छर जो होते हैं इतने ज़्यादा आ जाते हैं हमारे घरों के अंदर। जो हम मार्केट से कोईल और स्प्रे वगैरह लेकर आते हैं, तो छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बुजुर्ग, तो स्प्रे जो होता है इनका काफ़ी जो अफेक्ट पड़ता है, जो ये काफ़ी नुकसान करते हैं बड़े बुजुर्ग हों या फिर छोटे बच्चों को। जो मार्केट से हम जो स्प्रे वगैरह लेकर आते हैं मच्छर भगाने का, तो मार्केट से स्प्रे ना लेकर आए, घर पर ही आप इस तरह से घरेलू नुस्खा तैयार करके मच्छरों को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 गिलास पानी। तो 1 गिलास पानी के अंदर हमें 2-3 चीज़ें ऐसी ऐड करनी है जिसके आपका इतना अच्छा घरेलू स्प्रे बनकर रेडी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने ले ली है यहाँ पर थोड़ी सी 8-10 कलियाँ लहसुन की। 8-10 कलियाँ हमें लहसुन की ले लेनी है। 4 से 5 हमने लौंग और एक मोटी इलायची ले लेनी है। तो लहसुन जो होता है, लहसुन की कलियों को हमें बारीक बारीक टुकड़ों में कर लेना है। अगर आप चाहे तो लहसुन को बारीक सा इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियां ले ली है और इसको क्या करना है, बारीक बारीक टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेना है। लौंग को भी बारीक बारीक टुकड़ों में हाथ से कट कर लेना है। और मोटी इलायची जो है, इसको हमें इसके अंदर जो बारीक बारीक से जो बीज हैं मोटी इलायची के, उसे निकाल लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें ये और पानी का 1 गिलास हमें ले लेना है। तो ये जो हम बना रहे हैं घरेलू नुस्खा मच्छरों को भगाने का, ये पूरा आपका 1 हफ्ता काम करेगा। 1 हफ्ते तक ये स्प्रे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसके बाद दोबारा न्यू स्प्रे बनाकर रेडी कर सकते हैं। हमें घर से मच्छरों को ज़रूर भगाना चाहिए, क्योंकि मच्छर जो होते हैं डेंगू मलेरिया वगैरह जैसी बीमारियां लेकर आते हैं। तो मच्छर को भगाने के लिए हमें आए दिन घर पर इस तरह का घरेलू जो स्प्रे है कर देना चाहिए, जिससे मच्छरों की संख्या जो है हमारे घर पर दिन बर दिन कम होती जाएगी। तो आए दिन हम रोज़ शाम को इस तरह का जब ये स्प्रे बनाकर करेंगे, तो आपके घर पे मच्छर हैं बहुत ही ज़्यादा आना कम हो जाएंगे, क्योंकि उनकी खुशबू से, इन स्प्रे की खुशबू से वो आपके घर पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये लहसुन के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। इसके बाद लौंग के टुकड़े कर लेने हैं और इसके बाद मोटी इलायची जो है, इसके भी हमें अंदर से बीज निकाल लेने हैं। तो लौंग है, इसके 2-2 टुकड़े हमें इस तरह से कर लेने हैं। तो इससे ये होगा कि ये जो तीनों चीज़ें हैं आपके घर पे ही अवेलेबल रहती हैं। घर पर ही आपको ये तीनों चीज़ें हैं मिल जाएगी। तो बहुत ही जो होता है, मार्केट से हम इतने महंगे महंगे स्प्रे वगैरह कोयल वगैरह या मच्छरों को भगाने का जो हम लेकर आते हैं, काफ़ी महंगा होता है। तो क्या होता है, उनसे आपके छोटे बच्चों को भी काफ़ी इफेक्ट पहुंच सकता है। जो स्प्रे वगैरह होते हैं उसकी खुशबू से मार्केट के, घर पर ही आप ये सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर सकते हैं। और 1 हफ्ता ये पूरा सॉल्यूशन काम करेगा। 1 हफ्ते के बाद आपको न्यू सॉल्यूशन बनाना है। तो मोटी इलायची है, उसके भी मैंने इसके अंदर से सारे बीज निकाल दिए हैं। लौंग को भी 2-2 टुकड़े कर दिए हैं। इस स्प्रे का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो गर्मी का सीज़न अभी चल रहा है, तो गर्मी में काफ़ी सारे मच्छर आ जाते हैं। और जब गर्मी का सीज़न धीरे धीरे जाता है, तो बरसात का मौसम आ जाता है। तो बरसात के मौसम में भी क्या होता है, जब नदी नाले भर जाते हैं, नदी नाले जब पानी से भर जाते हैं, तो जब भी क्या होता है, मच्छर की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो बरसात के मौसम में भी आपको ये स्प्रे बनाकर तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए, घर की ही चीज़ों से ही आप इस तरह से स्प्रे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। हमने जो लिया है 1 गिलास पानी, हमें 1 गिलास पानी ही लेना है। तो 1 गिलास पानी ही हमें इस तरह से डाल देना है एक बाउल के अंदर, और गैस का फ्लेम है मीडियम कर देना है। और जो हमने लौंग और लिया है मोटी इलायची और लहसुन, वो इसमें ऐड कर देने हैं। अब 1 गिलास जो पानी हमने इसमें ऐड किया है, तो 1 गिलास पानी है, जब तक आधा नहीं हो जाए जब तक हमें इन चीज़ों को बॉईल करना है। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया था। तो पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जितनी भी इन तीनों चीज़ों की खुशबू होगी इस पानी में आ जाएगी। और पानी है बिल्कुल, 1 गिलास पानी जो है बिल्कुल आधा रह जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें छन्नी से इसको छान लेना है और ठंडा भी कर लेना है। पहले हमें ठंडा कर लेना है। तो हमने बॉईल कर लिया था और आधा घंटा हमें इसी में रहने दिया है। तो पानी ठंडा भी हो जाएगा और जो इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर जो है पानी में भी आ जाएगा। तो पानी अब ठंडा हो गया है और आधा पानी रह चुका है। अब इसे हमें, पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो बॉईल जब हमने किया था तो पानी हमारा जो है आधा ही रह गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अब हमने ले लिया है एक स्प्रे, और कोई सा भी आप स्प्रे बोतल ले सकते हैं खाली। उसके अंदर इस सॉल्यूशन को भर कर 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहने दें।
तो 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और शाम होते ही आपको इसका स्प्रे करना है। जहाँ जहाँ लगे आपको ज़्यादा मच्छर आते हैं वहाँ पर आपको इसका स्प्रे करना है। तो स्प्रे बोतल में अंदर मैंने इसको डाल दिया है। अब आपको लगे कि जहाँ पर आपको मच्छर ज़्यादा आते हैं आपको वहीं पर करना है, लेकिन शाम के टाइम जब हम गेट को ओपन रखते हैं तो काफ़ी सारे मच्छर जो हैं हमारे रूम के अंदर चले जाते हैं। तो आपको गेट के बाहर इस तरह से स्प्रे कर देना है सारा। तो जब आप इस तरह से स्प्रे करेंगे उसकी खुशबू से मच्छर हैं गेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो आपको दिन में स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ शाम को ही स्प्रे करना है। और इस तरह से आप जब ये स्प्रे करेंगे तो मच्छर हैं बिल्कुल भी आपके रूम के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये स्प्रे हमें शाम को ही करना है। मच्छर जो होते हैं शाम को ही अंदर आना पसंद करते हैं। तो सुबह जो मच्छर हैं वो छिप जाते हैं और शाम को घर के अंदर चले जाते हैं मच्छर। तो क्या होता है, बेड के जो होते हैं कोने वहाँ पर भी आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है। बेड के नीचे काफ़ी सारे मच्छर जो होते हैं छिपे रहते हैं। तो रात को जब लाइट बंद होती है सारे मच्छर जो हैं बाहर आ जाते हैं। बेड के नीचे आपको ज़रूर करना है इस तरह से स्प्रे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि बिल्कुल भी आपके घर पे रूम में बिल्कुल भी मच्छर नहीं आएंगे। और छोटे बच्चे जो परेशान रहते हैं मच्छरों से, तो उनकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो कूलर होता है, कूलर के नीचे भी आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये स्प्रे जो आपको घर पे शाम के टाइम ज़रूर करना है, क्योंकि मच्छर जो होते हैं उनके काटने पर काफ़ी बीमारियां फैल सकती है, डेंगू मलेरिया जैसी। तो इन बीमारियों से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें जगह जगह इस तरह से घरेलू नुस्खा बनाकर इसका स्प्रे कर देना है। और अलमीरा जो होती है वहाँ पर भी होता है, उसके कोनों पे भी काफ़ी सारे मच्छर जो होते हैं छिपे रहते हैं और रात के टाइम बाहर निकल के आ जाते हैं। तो हमें उन कोनों पर इस तरह से स्प्रे करना है जहाँ पे आपको लगे कि ज़्यादा मच्छर आते हैं। अलमीरा के नीचे भी काफ़ी सारे मच्छर जो होते हैं छिपे रहते हैं। तो अलमीरा के नीचे भी आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है। तो आपको लगे कि जहाँ जहाँ ज़्यादा मच्छर आते हैं वहाँ पर आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है। तो हमारे जो रूम होते हैं वहाँ पे कर्टन होते हैं खिड़कियों के पास, तो खिड़की की होती है वहाँ पर भी काफ़ी सारे मच्छर आ जाते हैं, जो इस तरह से कर्टन लगे होते हैं वहाँ पर आके छुप जाते हैं। तो कर्टन पे भी आपको हल्का सा इस तरह से स्प्रे कर देना है। खिड़की होती है वहाँ पर भी स्प्रे कर देना है। तो किचन में क्या होता है, किचन की विंडो होती है वहाँ पर भी काफ़ी सारे मच्छर आ जाते हैं। जब हम किचन में खाना वाना बनाते हैं तो वहाँ पर किचन की विंडो पे भी आपको शाम के टाइम इस तरह से स्प्रे कर देना है। तो फ्रेंड, ये था मेरा मच्छर भगाने का घरेलू नुस्खा जो आपको पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।